Welcome to Jyotiba Phule online classes. For more updates, please subscribe the channel and press the bell icon. तो आइए आगे बढ़ते हैं। गुणन की नई विधि, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। इससे पहले हमने जो पढ़ी एक यूनियन पूर्वेण या जो भी हमने पढ़ी उसके अंदर या गुणन की विधियों की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो सबसे उपयुक्त विधि है वो ऊर्ध्व तिर्यक ही है। कारण क्या है इसका? आपने देखा इससे पहले वाली विधि एक यूनियन पूर्वेण, उसकी कुछ सीमाएं थी। गुणा करने के लिए संख्याओं का चयन करना कुछ विशेष प्रकार से उसमें आवश्यक था, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी सीमाएं नहीं है। जैसा भी किसी भी प्रकार का इसमें प्रश्न हो वो आपका इस ऊर्ध्व तिर्यक से सॉल्व हो सकता है। तो आइए आगे मैं एक क्वेश्चन आपका लेता हूँ। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा करना है 62 इंटू 452। ऐसा मैंने कोई रैंडम क्वेश्चन ले लिया जिसमें 362 को गुणा करना है 452 से। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो इसमें मैं सूत्र लगाऊंगा समूह संख्या। इसका समूह संख्या जिसका सूत्र होता है 2n - 1, 2n - 1, जहाँ n बराबर क्या है? स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। स्तंभ यानी देखिए इसमें 452 और 362 में ये 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये स्तंभों की संख्या कहलाती है। जहाँ इस क्वेश्चन के लिए n का मान कितना है? 3, तो 2 × 3 - 1 बराबर 6 - 1 बराबर कितने बने भाई? 5 समूह हमारे पास बन गए। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 खंड हमारे पास बने। 5 खंडों में मुझे क्या करना है? जो सबसे बीच वाला खंड है उसमें ये अंक इसी प्रकार से आएंगे 3, 6, 2, 4, 5 और 2। अब आगे देखिए मेरे को इन खंडों को भरना है। तो पीछे से जो लास्ट वाला एक स्तंभ है इसको हम छोड़ते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे 6 और 2, यहाँ 5 और 2। आगे मैं बात करूँ, अब इस खंड से आगे की ओर जाना है तो पीछे वाला एक खंड छोड़ दिया, 2 और 2। इस तरफ अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं ये पीछे वाला खंड छोड़ता हुआ जाऊंगा, 3, 6 और ये 4 और 5। और इधर से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो 6 और 5 को मैं छोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 3 और 4। नेक्स्ट ये खंड हमने लिखे, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। जैसे पहले के अंदर अगर मैं यहाँ की बात करूँ 452 को अगर यदि मैं यहाँ लिख लूँ 452, आपको बता रहा था इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अगर मैं गुणा कर रहा हूँ तो पहले खंड के अंदर 3 और 4 पहला, फिर दूसरे खंड के अंदर दोनों, और तीसरा जो खंड आया उसमें तीनों, और फिर पीछे से भी देख सकते हैं इधर वाले लास्ट खंड में 1 और फिर 2। अब मेरा काम है इनके अंदर दोनों के बीच में क्या लगाना? तीर या एरो के चिन्ह लगाना। एक अंक ही है तो ये इसी से गुणा होगा। जो 2 अंक हों तो तिरछे क्रॉस गुणा होंगे, 3 हो तो 2 क्रॉस और 1 मध्य से गुणा, यहाँ भी ये 2 क्रॉस और ये 1 सीधा। लिखता हूँ मैं 4 तिये 12, यहाँ 5 तिया 15 प्लस 6 चौके 24। यहाँ देखो 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 पंजे 30। यहाँ देखो 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। मैं जोड़ के लिखता हूँ तो 12, यहाँ 15 और 24 ये हुए 39, यहाँ 30, 8, 38 और 6 44, और 12 और 10 22, और यहाँ 4।
अब ध्यान कीजिए, ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ इसमें हमें क्या करना है, एक एक अंक रखना है प्रत्येक खंड में, और बाकी अगर ज़्यादा हैं तो आगे की तरफ भेज दें, और अगर कम है तो उधर 0 लगा लें। खैर कम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अभी तक पड़ी नहीं है। बात करता हूँ तो आगे 12, यहाँ एक अंक है तो एक ही अंक रह जाएगा, यहाँ एक अंक है और एक अंक नीचे की तरफ लिख दिया मैंने, यहाँ भी 4 और ये 4, यहाँ एक अंक 9 रख लिया और 3 को नीचे की तरफ, और ये 12 ऐसे कैसे जोड़ना प्रारंभ करता हूँ। तो यहाँ 4, देखिए इसका अंक 2 उतारा और ये 2 अंक का आगे भेज दिया मैंने, 4 और 2 6। अब देखिए, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि भाई 44 और 2 46, 46 के 6 और हासिल 4 चली गई, या फिर ये वाला 4 यहाँ जुड़ता, तो हासिल अगर 4 गई तो 43 और आगे कितना गया 4, कितना जाएगा 4, या फिर इसमें अगर मैं जोड़ूँ 9 और 4 13, 13 का 3 हमने लिया, एक इसमें जोड़ा 4, 4 और 12, ये 4 आगे चला गया, 4 और 12 कितना हुआ 16। तो ये क्या है हमारे पास इसका आंसर। तो हमने देखी कौन सी विधि, सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4325 को गुणा करना है मेरे को 324 से। अब देखिए भाई इसमें मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, एक विशेष कारण है इसका। यहाँ पर मैं गिनता हूँ। अब पहला काम हमारा क्या है, समूह संख्या गिनने का। क्या है, समूह संख्या गिनने का। तो समूह संख्या के लिए मैं गिनता हूँ, n का मान चाहिए मुझे स्तंभों की संख्या। अब यहाँ देखिए इकाई, इकाई और सैकड़ा, या 1 2 और 3, यहाँ देखिए 1 2 3 और 4। यहाँ स्तंभों की संख्या 4 है, 1 2 3 और 4, और यहाँ कितनी है 1 2 और 3। तो अब आपके सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि n का मान 3 भी है और n का मान कितना है 4 भी है, तो इन दोनों में से कौन सा लें, इन दोनों में से कौन सा लें। तो ध्यान कीजिए, जो बड़ा रहेगा, जो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, n का मान वो ही लेना है। यानी कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 अंक हैं और यहाँ 4 अंक हैं, इसलिए n का मान 4 हमें लेना है। अब 2n-1 के सूत्र में इसको मैं रखूं तो 2 इंटू 4 माइनस 1, 4 दूने 8 माइनस 1 बराबर कितने 7। समूह कितने बनेंगे, 7 समूह बनेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, देखो भी आपके सामने 7 समूह, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो कुछ जगह की आवश्यकता और रहेगी। 7 समूह मैंने बना लिए। अब सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पर, तो इसमें अब 4 हैं और इसमें कितने हैं स्तंभों की संख्या 3। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों में स्तंभों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 324, 0 324। इनको अगर मैं थोड़ा सा अगर ऊपर और लिख लूँ इनको, तो मेरे पास और थोड़ी जगह हो जाएगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। मैं लिखना प्रारंभ करता हूँ। सबसे जो मध्य वाला खंड है, मध्य वाला खंड है उसमें 4 3 2 और 5, यहाँ 0 3 2 4। आगे बढ़ता हूँ तो 4 और 0 को इस तरफ बढ़ रहा हूँ तो पीछे वाला छोड़ना है मुझे। तो 3 2 5 और यहाँ 3 2 4, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ 3 और 3 को मैंने छोड़ दिया, यहाँ 2 और 5, यहाँ 2 और 4, और यहाँ इसको मैंने छोड़ा तो 5 और 4। यहाँ अगर आगे मैं बढ़ूँगा तो लास्ट वाला
खंड मेरे को छोड़ देना है। ये स्तंभ मैं छोड़ूंगा, कितना बचेगा 4 3 2 0 3 और 2। यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो ये छोड़ना है मुझे, तो 4 और 3 0 और 3। और यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ये 3 और 3 वाला छोड़ देना है, 4 और 0। गुणा करना प्रारंभ करता हूँ तो उससे पहले एरो के चिन्ह लगाता हूँ। ये इस प्रकार से, यहाँ 2 हैं तो तिरछा गुणा, यहाँ बाहर वाला बाहर वाले से और बीच में बचा उसको सीधा गुणा। यहाँ बाहर वाले से क्रॉस, यहाँ ये इससे और ये इससे, यहाँ बाहर वाले से क्रॉस गुणा और ये सीधा गुणा, ये क्रॉस गुणा दोनों और ये सीधा। जो गुणा आते हैं मेरे पास में मैं उनको लिख लेता हूँ। देखिए 4 × 0, आपको पता है 0 होता है, 4 × 12 प्लस 0 × 3 0। यहाँ देखिए 4 दूने 8 प्लस 0 × 2 कितना हुआ 0 प्लस 3 × 9। यहाँ 4 चौक 16 प्लस 0 × 5 0 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 × 6। यहाँ इसको गुणा किया तो 3 पंजे 15 प्लस 4 × 12 प्लस 2 दूने 4। यहाँ 4 दूने 8 प्लस 5 दूने 10 और यहाँ 5 चौके 20। मैं जोड़ के इनको लिख लेता हूँ। तो ये हुआ 0, 12 और 0 12, यहाँ 9 और 8 17, यहाँ 16 और 6 22 और 6 28। यहाँ मैं जोड़ता हूँ 12 और 4 16 और 15 31, यहाँ 8 और 10 18 और यहाँ 2 और 0। इसको आगे की तरफ मैं सोल्व करता हूँ तो एक एक अंक मुझे लेना है। तो 0 लिया मैंने, 2 को कहाँ लगाया नीचे की, यहाँ 8 लिया मैंने और 1 यहाँ पर लगाया, यहाँ 1 मैंने लिया और 3 को नीचे लिख दिया, यहाँ 8 मैंने लिया और 2 को नीचे लिखा, यहाँ 7 लिखा, 1 को नीचे लिखा, यहाँ 2 लिखा और 1। इसको करने की आवश्यकता नहीं, ये 0 वैसे भी समाप्त हो गया अगर आगे की ओर है। अगर ये बीच में हो तो ये समाप्त नहीं होगा, बाकी ये लास्ट में है इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर लगाना चाहो तो आप लगा भी सकते हैं। देखो मैं बढ़ाता हूँ आगे, या इससे भी मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, जैसे जिस प्रकार से भी आपको सरल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 0 इसका 1 अंक लिया मैंने, यहाँ 2 था इसको आगे भेजा तो ये देखो 8 और 2 10, इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं जोड़ूँ तो 0 ऐसे कैसे, 2 मेरे को आगे बढ़ाया तो 18 और 2 20, 20 के 0 हासिल कितनी आई 2, जो आगे चली जाएगी। 31 और 2 33, 33 का 3 और हासिल आगे 3 चली गई। 28 और 3 31, 31 का 1 हासिल कितनी चली गई 3, 17 और 3 20, 20 की 0 हासिल कितनी चली गई 2, 12 और 2 14। ये हमारे पास आंसर है इसका। या फिर इस प्रकार से मैं अगर यहाँ से जोड़ के बताऊँ तो वो विधि भी आप